हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड। सो गाइस, इस लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम इसमें नोट कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। ओके गाइस, सो नाउ व्हाट इज़ विटामिन। सो गाइस, जो विटामिन्स हैं उन्हें फंक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। फंक नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर्ड किया। ओके गाइस, सो विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किस में रिक्वायरमेंट होती है उनकी, हमें नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलप कर सके, इसीलिए हमें विटामिन्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है गाइस, जो विटामिन्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि कम मात्रा में हमें जो विटामिन्स वो चाहिए होते हैं। किस लिए चाहिए होते हैं वो हमें? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसकी? मेटाबॉलिज्म की। ठीक है गाइस, ताकि मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, इसीलिए हमें विटामिन्स कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है ओके गाइस, सो क्योंकि हमें विटामिन्स कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है गाइस, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम उन्हें कहते हैं एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। गाइस, इसे याद रखिएगा कि हम विटामिन्स को और भी क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है विटामिन्स को। ठीक है गाइस, तो देखिए माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स यहाँ होता है स्मॉल। ठीक है, और यहाँ न्यूट्रिएंट का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, इस माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो गाइज इसे याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं विटामिन के। ठीक है गाइस, तो जो टाइप होते हैं विटामिन के वो होते हैं दो टाइप्स के विटामिन होते हैं। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है आपका H2O मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्या है? दो टाइप के विटामिन हैं। ठीक है, इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो चलिए पहले फैट सॉल्युबल की बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये पानी में नहीं घुल सकते, मतलब ये घुलनशील नहीं होते। किसमें? पानी में। ठीक है, तो इसे इसलिए क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं गाइस, वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं या फिर हाइड्रोफोबिया नेचर के होते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ओके गाइस, और फोबिया मतलब होता है रेपेलेंट, रिपेल, मतलब ये वाटर से रिपेल होते हैं। रिपेल भी कह सकते हैं आप, मतलब ये वाटर से डरते हैं। आसान लैंग्वेज में कहें तो आप अफ्रेड भी सोच सकते हैं या लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाटर से डरते हैं या फिर रिपेल होते हैं। क्योंकि ये वाटर से रिपेल होते हैं तो इसीलिए क्या, ये पानी में भी नहीं घुल सकते, ये घुलनशील नहीं होते हैं पानी में। तो वो कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन पानी में नहीं घुल सकते, इसीलिए उन्हें हाइड्रोफोबिक नेचर का कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए दूसरी कैटेगरी में, दूसरे टाइप में चलते हैं, वो है आपका वाटर सॉल्युबल। ओके, तो ये कौन से आपके? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, वाटर मतलब पानी और सॉल्युबल मतलब घुलते हैं। तो ये कहते हैं घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील होते हैं कहाँ? पानी में। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना, तो वाटर। और वहाँ पे कहाँ? फैट सॉल्युबल विटामिन में यहाँ पे क्या था? फोबिक था। तो फोबिक मतलब वाटर से रिपेल होने वाले। और यहाँ पे जो फिलिक है, फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पे हो जाएगा फिलिक का मतलब लविंग, मतलब ये वाटर लविंग है, मतलब ये वाटर से रिपेल नहीं होते, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन इन्हें कहा जाता है। ठीक है गाइज, और गाइज एक और पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है आपको फैट सॉल्युबल में। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं
ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी बॉडी में आसानी से स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। कौन? फैट सॉल्युबल विटामिन। पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं। ठीक है गाइस, इसका जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, जो विटामिन्स है मैंने आपको दो टाइप के बताए, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरे मैंने आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है विटामिन बी ग्रुप और एक होता है विटामिन सी। दो टाइप के होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है गाइस, तो जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी ग्रुप होते हैं, ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं आपके विटामिन बी1 में। ठीक है, इनमें ये कौन कौन से इंक्लूड करता है? जैसे कि विटामिन बी1, ओके गाइस, विटामिन बी2 और विटामिन बी12 भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं विटामिन में, विटामिन बी ग्रुप में या विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है गाइस, तो इसमें कौन कौन से आगे वाटर सोल्यूबल में? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है गाइस, तो चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड है फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है गाइस, तो ये कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो मैं आपको फैट सोल्यूबल विटामिन की शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। ठीक है गाइस, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? ADEK। ओके गाइस, ए मतलब विटामिन ए, डी मतलब विटामिन डी, ई मतलब विटामिन ई और के मतलब विटामिन के। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एडेक। ठीक है गाइस, एडेक तो हो गया। इसमें कौन कौन से बचे? इसमें बचे आपके बी और सी। तो जो एडेक हैं वो कैसे हैं? फैट सोल्यूबल है, और जो बचे हुए बी और सी हैं वो कैसे हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो गाइस आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो एडेक हैं वो कैसे हैं? फैट सोल्यूबल हैं, और जो बचे इनमें कौन कौन से? सी और बी, ये कैसे हैं? आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कुछ इसमें विटामिन्स पे। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो विटामिन्स होते हैं, मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड में दिखाया कि जो विटामिन्स हैं वो किस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म वो क्रियाएं होती है, वो सभी क्रियाएं होती है जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखती है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में वो होने वाली वो क्रियाएं होती है जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखती है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके गाइस, तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक आता है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा आता है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है गाइस, दूसरा आता है आपका एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म वो क्रियाएं होती है जो किसी अणु या मॉलिक्यूल को बनने में प्रेरित करती है, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म वो होती है जो किसी अणु या मॉलिक्यूल को टूटने में मदद करती है, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि जो एनर्जी होती है वो हमें विटामिन से नहीं मिलती। मतलब कि विटामिन्स हमें कोई एनर्जी नहीं देते। क्योंकि हमें कोई एनर्जी नहीं देते तो इनकी नॉन कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नॉन कैलोरीफिक बोलने का मतलब यह है कि जो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, इसलिए ये इन्हें क्या बोला जाता है कि नॉन कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइडर। क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो इसीलिए इन्हें नॉन कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइडर भी कहा जाता है। और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है गाइस? ज़ीरो होती है। ठीक है गाइस, तो आइए हम जान लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, वो मतलब उस मात्रा की हीट एनर्जी है जो हमें प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? आफ्टर कंप्लीट कंबशन हो जाए किसका? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का, तो उसे बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है कुछ, हम उसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं। और गाइस ये याद रखिएगा, कंप्लीट कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, हम उसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसमें जो आपकी हीट एनर्जी निकलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है गाइस, तो विटामिन में
विटामिन में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है गाइज। तो इसीलिए उसकी क्या होती है, नॉन कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके गाइज, होप आप समझ गए होंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो अभी हमने देखा कि जो विटामिन्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो इसीलिए हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। सो गाइज आइए अब देख लेते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है गाइज। तो विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइज आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ये माइक्रो नहीं, ये मैक्रो होना चाहिए था, मैक्रो। ओके गाइज, आप इसे देख लीजिएगा और ठीक कर लीजिएगा प्लीज़, में मैक्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज, और न्यूट्रिएंट का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है गाइज। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये कैसे होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का जब हम कंप्लीट कंबशन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब कि ये हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनमें लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज और न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैक्रो मतलब लार्ज और न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।